बिहार में भर्ती आई है इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि शिक्षक जो लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी की, उनका ही सिलेबस इसमें भी आपको है। तो आपको यहां पर एक बेहतर मौका मिल जाएगा और आप सब लोग अधिकारी भी बन जाएंगे। तो जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड, ये 3 चीज तो आपको पक्का चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वेरिफिकेशन के टाइम मैच नहीं होने पर वहां पे भी गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए आप देख लीजिए, यहां पर एक तो आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो है जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए वो रहता है, वो आपका रहना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन या समकक्ष का जो प्रमाण पत्र है और जो अंक पत्र है, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों है। उसके बाद अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उसके लिए जो आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है ना, वो होगा। और महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम का एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर, पिता के नाम से। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, और महिला के लिए पिता के नाम पर, ये फोकस किया हुआ है कि महिला जो भी है वो पिता के नाम और पता से ही निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये जो जिसमें कि आपको अपने डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला जो है, मतलब आप हैं बिहार के लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, उनके लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि महिला की जो अपनी आरक्षण है वो तब आपको आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले जो बिहार अधिसूचना 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र के में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। जिस समय पर आप आवेदन कर रहे हैं उस समय पर आपको ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ये हर साल बनता है, तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी है तो उनके लिए आपको जो है जिला पदाधिकारी से होना चाहिए। और दिव्यांगता का दावा करने पर आपको वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दिव्यांगता की जो इनकी पूरी अधिसूचना है, नियम है, आर्टिकल है, उसी के हिसाब से दिव्यांगता आपका सेट बैठना चाहिए, तब होगा, है ना। जो भी लोग आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति है तो वो उससे निर्गत प्रमाण पत्र उसमें भरेंगे, तब जाके आपको वो मिल पाएगा। इसी प्रकार से किसी भी इसके अलावा जो एडिशनल आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन, आपके इसके अलावा भी अगर कोई आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। बाकी आपका पहचान पत्र, जैसा मैंने आपको बोला, वो होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, साथ में साथ हाल ही में खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का, एक बार एक पासपोर्ट साइज का फोटो निकालिए, जहां पे भी जरूरत पड़े वो लगाइए। ऑनलाइन अप्लाई करने में भी हो सके तो वही वाला सॉफ्ट कॉपी लगाइए, जहां पे भी अगर मांगे। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो अभी आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसकी भी प्रति आपको रखनी है। तो अभी आपको आवेदन भरने में इन जो भी आप बेसिक डिटेल के अलावा जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके नंबर या उसकी डिटेल आपको भरनी है। और जिस समय पर आप आवेदन देंगे होने के बाद जब आप वेरीफाई कराने जाएंगे तो ये सब चीजें वेरीफाई होगी। ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार लोग इस समय पर हड़बड़ी में कुछ उल्टा पुल्टा भर देते हैं और बाद में जाके उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जितनी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं उन सर्टिफिकेट का सही डिटेल आप उसमें दे रहे हैं, ठीक है। ये तभी जाके आपका पात्रता सही तरीके से होगा। बाकी आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन अच्छे से करिएगा और 27 अगस्त से आपका कल से आवेदन शुरू है, 26 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही से आवेदन करिएगा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। और आप जान ही रहे हैं कि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी टीचिंग एग्जाम का एक्सेस, इनफैक्ट जो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सेस है वो सिर्फ आप 5 रुपए में शुरू कर सकते हैं तैयारी। 5 रुपए में 5 दिन के लिए 350 से ज्यादा जो हमारे एग्जाम्स हैं उन सबका आपको एक्सेस रहेगा। और ये 5वें दिन खत्म होने पे आपका ऑटो रिन्यू होगा और वो भी बिल्कुल सेफ है। ऑटो रिन्यू आपके हाथ में है, जब तक कंटिन्यू करना है करिए, जिस मोमेंट पर नहीं करना है कैंसिल कर दीजिए। जो लास्ट डेट रहेगा आपका उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होगा और सभी चीज का एक्सेस होगा। ये एक अफोर्डेबल स्टडी मॉडल है, लेकिन इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप 2 तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहला, ऐप पर जाकर कूपन कोड लगाएंगे DH सर 5 रुपए वाला लेते समय, तब आगे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अभी तो 5 रुपए कटेगा लेकिन आगे डिस्काउंट मिलेगा। या डायरेक्ट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उस लिंक से जाएंगे तभी होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा। आगे की अपडेट के लिए